हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज की मूवी सर चकरा देने वाली है। क्या कोई इंसान दिमागी तौर पे इतना बीमार हो सकता है कि वह इंसानियत छोड़ के हैवान बन जाए और अपनी ही मगन में अपने लोगों को ख़त्म करने पे हावी हो जाए? तो चलो इस साइको मूवी का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जॉन डोंगबो इंश्योरेंस कंपनी में इवोल्यूशन ऑफिसर है। बचपन में उसके भाई ने उसके आंखों के सामने की हुई आत्महत्या की वजह से वह आज भी सो नहीं पाता। आज उसकी नौकरी का पहला दिन है। पहले ही दिन उसका बॉस उसे एक क्लाइंट से इंश्योरेंस प्रीमियम के पैसे वसूलने कहता है। वो क्लाइंट हॉस्पिटल के साथ मिलके कुछ ना कुछ बीमारी या एक्सीडेंट का बहाना बना के एडमिट हो जाता है और इंश्योरेंस कंपनी से उसके पैसे वसूलता है। इंश्योरेंस कंपनी उसकी चोरी जान के भी कुछ कर नहीं पा रही। जॉन का बॉस चाहता है कि किसी तरह उसकी पॉलिसी टर्मिनेट कर दी जाए, मगर वो क्लाइंट बड़ा अड़ियल है, तो बॉस को जॉन से वैसे भी उम्मीदें कम है। जॉन शांति पसंद इंसान है, तो वो उस क्लाइंट से कहता है कि इस तरह तुम फ्रॉड करके अपने बच्चे के सामने क्या एग्जाम्पल रख रहे हो, वह भी बड़ा बन के एक चोरी बनेगा। जॉन की बातों का असर उस क्लाइंट पे होता है और वह अपनी पॉलिसी टर्मिनेट करवाता है। जॉन एक दिन ऑफिस में बैठा होता है कि तभी उसे किसी लेडी का फोन आता है। वह बड़ी सीरियस आवाज में उससे पूछती है कि क्या सुसाइड करने पर क्लेम के पैसे मिलते हैं। जॉन को लगता है कि वह लेडी सुसाइड करना चाहती है, तो वह उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हारे सुसाइड से तुम्हारे अपनों को सिर्फ दुख ही होगा। अगर तुम नहीं रही तो तुम्हारी मौत के बाद मिलने वाले उन पैसों की क्या कीमत। जॉन उससे कहता है कि मेरे भाई के सुसाइड का गम मैं भुगत चुका हूँ। जॉन उससे कहता है कि तुम्हारी पॉलिसी को 2 साल हुए होंगे तो तुम्हारे घर वालों को क्लेम के पैसे मिलेंगे। वह सुन के वो लेडी फोन कट कर देती है। जॉन की गर्लफ्रेंड ग्रेसी एक डॉक्टर है। उसकी हमेशा नाइट ड्यूटी होती है। जब जॉन घर पे आता है तो वो ड्यूटी पे चली जाती है। जॉन चाहता है कि वो दूसरी नौकरी करे, मगर ग्रेसी चाहती है कि पहले वो शादी करे, मगर जॉन पहले सेटल होना चाहता है। एक दिन जॉन का बॉस उसे बुला के उससे कहता है कि एक क्लाइंट सिर्फ उससे मिलने की जिद कर रहा है। उस क्लाइंट के हिसाब से उसका पिछला एजेंट बदतमीज है। जॉन समझ नहीं पाता ये क्लाइंट कौन है, क्योंकि उसने तो अभी अभी नौकरी ज्वाइन की है। जॉन उस क्लाइंट से मिलने शहर के बाहर एक छोटे से टाउन में रेलवे क्रॉसिंग के पास बने उस पुराने घर के यहाँ चला जाता है। घर में आते ही जॉन अजीब सा महसूस करता है। वह क्लाइंट यानी बिली उससे कहता है कि वह चाहता है कि उसका लड़का गेविन जॉन की तरह पढ़ लिख के कुछ बने। तो बिली जॉन से कहता है कि वह गेविन को समझदारी की कुछ 4 बातें सिखाए। मगर जॉन जैसे ही गेविन के कमरे में जाता है तो वह गेविन की छत से लटकती लाश देखता है। वह देख के जॉन पूरी तरह शॉक होता है, मगर बिली के चेहरे की रिएक्शन कुछ और ही कहती है। जॉन के लिए यह एक्सपीरियंस डरावना था। डिटेक्टिव डॉसन जॉन से पूछताछ करता है कि बिली उससे ही क्यों मिलना चाहता था, मगर जॉन के पास कोई जवाब नहीं होता। जॉन उससे कहता है कि उसे शक है कि वह सुसाइड नहीं मर्डर है। बिली ने ही अपने लड़के को मारा है, क्योंकि गेविन के मरने से बिली को उसके इंश्योरेंस के $30,000 मिलने वाले हैं। जॉन यही बात अपने बॉस को भी बताता है। पेपर्स से पता चलता है कि पूरी फैमिली का इंश्योरेंस निकाला गया है। बॉस समझ नहीं पा रहा एक मामूली वर्कर प्रीमियम के $1,000 कैसे पे करता है। जॉन को ये बात भी पता चली है कि गेविन बिली का लड़का नहीं था, बल्कि उसकी पत्नी सुजान को उसके पहले पति से हुआ वह बच्चा था। तो अब वह पुलिस की रिपोर्ट आने का फैसला करते हैं, मगर डॉसन इसी नतीजे पे पहुंचा है कि गेविन ने सुसाइड की है, क्योंकि गेविन की मौत के वक्त बिली काम पे चला गया था, जिसका सबूत है। तो डॉसन बिली को क्लीन चिट देता है, मगर जॉन का दिल नहीं मानता, तो वह अपने तरीके से तहकीकात करने का फैसला करता है। अब वह गेविन की माँ यानी सुजान से मिलने लेक पे जाता है, जहाँ सुजान गेविन की अस्थियों का विसर्जन कर रही है। बेटे की मौत से वो पूरी तरह शॉक में है। जॉन उससे बात करने की कोशिश करता है, मगर वो चुप है। जॉन को उसके हाथों पे जख्म के निशान दिखाई देते हैं, जिससे वह इस नतीजे पे पहुंचता है कि शायद बिली उस पे जुल्म करता होगा। सुजान चलते हुए थोड़ी लंगड़ाती है। बिली जॉन को क्लेम के पेपर्स देता है। जॉन इस बात से हैरान है कि अभी बच्चे की अस्थियों का विसर्जन नहीं हुआ और बाप ने उसके इंश्योरेंस क्लेम के पेपर्स रेडी करके रखे हैं। जॉन बॉस से कहता है कि क्लेम के पैसे देने के पहले वो बिली की हिस्ट्री चेक करना चाहता है, क्योंकि जॉन को यकीन है कि बिली ने उसके लड़के का मर्डर किया है। अब जॉन रोजी से मिलता है, जिसने 2 साल पहले बिली की पूरी फैमिली की इंश्योरेंस पॉलिसी निकाली थी। रोजी बताती है कि वो और बिली दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। बिली बचपन से ही इंट्रोवर्ट किस्म का लड़का था। वो थोड़ा साइको भी था। सब उससे डरते थे, क्योंकि वो मरी हुई मुर्गी को दाना खिलाया करता था। बिली की माँ ने भी सुसाइड की थी। इतना ही नहीं, जब उनके स्कूल की एक लड़की की डूब के मौत हुई थी तो सभी को यही लगता था कि उसकी मौत के पीछे बिली का ही हाथ है, क्योंकि वह उस लड़की को चाहता था, मगर उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले। अब जॉन बिली के स्कूल जाके बच्चों ने लिखी ईयर बुक कलेक्ट करता है,
जिसमें बिली ने एक कविता लिखी होती है जो उसके निगेटिव माइंड को दर्शाती है। दूसरे दिन जॉन ऑफिस आता है तो देखता है कि बिली आके बैठा है। बिली बताता है कि क्लेम के पैसे के लिए वो रोज ऑफिस आता है तो उसे पैसे मिल जाने चाहिए। जॉन उसे बताता है कि जब पुलिस से ऑफिशियली सुसाइड कंफर्म हो जाएगी उसे पैसे मिल जाएंगे। वह सुन के बिली डिस्टर्ब होता है। वो जॉन से उसके घर का पता पूछता है तो जॉन उसे धमकी समझ के उसे वहां से भगा देता है। जॉन को यह भी पता चलता है कि कोरिया के फाइनेंशियल क्राइसिस के दिनों बिली ने खुद का अंगूठा काटा था, जिसके पैसे बिली ने इंश्योरेंस कंपनी से वसूले थे। रात को जॉन घर पे आता है तो उसके फोन पे 30 वॉइस मैसेज होते हैं, मगर अंदर किसी की आवाज नहीं होती, सिर्फ ट्रेन के गुजरने की आवाजें सुनाई पड़ती है। जॉन समझ जाता है वो वॉइस मैसेज बिली ने उसे डराने के लिए किए हैं, क्योंकि बिली का घर रेलवे क्रॉसिंग के पास है। जॉन हैरान होता है कि बिली को उसके घर का नंबर कैसे मिला। जब वह चेक करता है तो उसे पता चलता है कि उसके लेटर बॉक्स में पड़े टेलीफोन बिल से उसे वह नंबर मिला होगा। ग्रेसी जॉन को टेंशन में देख के परेशान होती है और अपने एक साइकेट्रिस्ट दोस्त पीटर को जॉन से मिलने भेजती है। बिली की कहानी सुन के पीटर जॉन से कहता है कि बिली एक साइकोपाथ है। साइको और साइकोपाथ दोनों में फर्क है। साइको बिना किसी वजह लोगों को मार सकता है, मगर साइकोपाथ के पास लोगों को मारने का कोई मकसद होता है। साइकोपाथ को कोई फीलिंग नहीं होती और ना ही किसी बात का गिल्ट होता है। वह अपने इरादे को कामयाब करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इंश्योरेंस के पैसे के लिए अपने खुद के बच्चे को भी मार सकते हैं। वह सुन के जॉन हैरान होता है। साइकोपाथ पे इलाज नहीं है, उन्हें समाज से अलग रखना ही बेहतर है। पीटर अपने साइकोपाथ थीसिस के लिए बिली पे नजर रखने का फैसला करता है। दूसरे दिन जॉन ऑफिस जाता है तो देखता है बिली फिर से उसका इंतजार कर रहा है। बिली बार बार उससे क्लेम के पैसे की मांग करता है, जिससे जॉन का पारा चढ़ जाता है। वो बिली से कहता है कि तुमने तुम्हारे लड़के को मारा है और अब बेशरम की तरह उसके पैसे मांगते रहते हो। तभी जॉन का बॉस आके बिली से कहता है कि उसका क्लेम पास किया गया है, उसे जल्दी ही पैसे मिल जाएंगे। रात को जॉन और बॉस दोनों रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। बॉस जॉन से कहता है कि बिली की वाइफ सुजान का भी $3 लाख का इंश्योरेंस है, तो अगर वो मर गई तो उसके पैसे भी बिली को मिलेंगे। तो अगर बिली साइकोपाथ है तो सुजान को भी धोखा है। वह सुन के जॉन डिस्टर्ब होता है और सुजान को आगाह करने के लिए किसी अननोन नाम से उसे लेटर लिखता है कि उसके हस्बैंड ने पैसे के लिए उसके लड़के को मारा है और अब उसे खतरा है। दूसरे दिन जॉन बिली के घर जाता है और दुखी सुजान को देख के उससे कहता है कि या तो वह अपने हस्बैंड से डिवोर्स ले या अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी टर्मिनेट कर दे, वरना उसकी जान को खतरा है। जॉन उससे कहता है कि वह उसकी आंखों के सामने किसी की मौत होते हुए नहीं देख सकता। सुजान जॉन से कहती है कि अगर वह उसे सचमुच मदद करना चाहता है तो उसके पति को यानी बिली को मार दे। वह सुन के जॉन शॉक होता है। अब जब वह कार में निराश होके बिली के स्कूल का ईयर बुक देख रहा होता है कि तभी उसकी नजर उसी बुक में सुजान ने लिखी एक कविता पे जाती है। यानी सुजान और बिली एक ही स्कूल में एक ही क्लास में पढ़ा करते थे। कविता से पता चलता है कि सुजान बचपन से अपने आप को अकेली महसूस करती आई है। कविता से यह भी पता चलता है कि सुजान भी मेंटली डिस्टर्ब है। यहाँ जॉन ने सुजान को लिखा लेटर बिली को मिलता है। शाम को जॉन घर पे लौटता है तो दरवाजे पे उसे उसके पेट डॉग का कटा हुआ सर मिलता है। इन सब बातों से ग्रेसी डिस्टर्ब होती है। तभी जॉन को डिटेक्टिव डॉसन का फोन आता है। किसी सुनसान जगह पीटर की लाश मिली है। लाश के पास पीटर का कैमकॉर्डर भी मिला है, जिसमें से मेमोरी कार्ड गायब है। पुलिस को पीटर की लाश के पास जॉन का विजिटिंग कार्ड और उसने सुजान को दिया हुआ लेटर भी मिलता है। अब जॉन डॉसन के सामने अपना शक जाहिर करता है कि मर्डर बिली ने किया है। डॉसन जॉन से कहता है कि जब गेविन की मौत हुई और जब पीटर की मौत हुई, दोनों वक्त बिली फैक्ट्री में काम कर रहा था, जिसके गवाह है। तो अब डॉसन जॉन को ही झूठा ठहराता है। पीटर के मौत की खबर सुन के ग्रेसी शॉक होती है। जॉन को लगता है पीटर को कोई सबूत हाथ लगे थे, इसीलिए बिली ने उसे मार दिया। जॉन समझ जाता है कि ग्रेसी की जान को भी खतरा है। ग्रेसी को लगता है कि ये भी जॉन की ही गलती है कि वह एजेंट गिरी छोड़ के डिटेक्टिव गिरी कर रहा है। दूसरे दिन जॉन को पता चलता है कि बिली के हाथ काम करते हुए मशीन में कटे हैं। उसे सीरियस कंडीशन में हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। अब सुजान इस एक्सीडेंट के पैसे वसूलने इंश्योरेंस कंपनी आती है। डिसएबिलिटी इंश्योरेंस के सुजान को $3 लाख मिलते हैं। जॉन को यहाँ पता चलता है कि गेविन के इंश्योरेंस की नॉमिनी सुजान थी, ना कि बिली। गेविन की मौत के पैसे सुजान को मिले थे, बिली को नहीं। तभी उसे याद आता है कि जिस लेडी ने उसे फोन करके पूछा था कि क्या सुसाइड का क्लेम मिलता है, वो लेडी भी कोई और नहीं बल्कि सुजान ही थी। अब जॉन पीटर ने उसे साइकोपाथ पे दी हुई बुक पढ़ता है, जिसमें साइकोपाथ के वो सब लक्षण लिखे होते हैं जो लक्षण जॉन को बिली में नहीं बल्कि सुजान में दिखाई दिए थे। मतलब खुद की अकेली दुनिया में गुम रहना, खुद को मारने की कोशिश करना और किसी भी इंसिडेंट पे
ब्लैंकली रिएक्ट होना। तो अब जॉन सुजान की हिस्ट्री जानने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि सुजान के पहले 2 हस्बैंड ने भी सुसाइड की थी। उनके इंश्योरेंस के पैसे सुजान को मिले थे। वह पढ़ के जॉन शॉक होता है कि उससे कितनी बड़ी गलती हुई है। वह बिली को मर्डरर समझता था मगर असली साइकोपाथ तो सुजान थी, जिसने ना सिर्फ अपने पतियों को मारा था बल्कि अपने खुद के बच्चे को भी मारा था। सुजान ने ही बिली के ऊपर एनेस्थेशिया स्प्रे करके उसके हाथ कटवाए थे। सुजान बचपन से ही एक कोल्ड ब्लडेड साइकोपाथ थी। उसी ने स्कूल की उस बच्ची को डुबो के मारा था। वह ऐसी साइकोपाथ थी जिसके दिल में कोई इमोशंस नहीं थे। उसी ने पीटर को भी मारा था क्योंकि शायद वह उसकी सच्चाई जान गया था। एक मासूम चेहरे के पीछे कई लोगों की मर्डरर छुपी थी। वह जॉन से पूछती है कि अगर बिली की मौत हुई तो क्या उसे उसके इंश्योरेंस के पैसे मिलेंगे। जॉन उसे सीधे धमकी देता है कि वह इसकी तहकीकात करेगा। तो अब इंश्योरेंस डिटेक्टिव टॉबी को सुजान के पीछे लगाया जाता है। टॉबी सुजान को धमकी देता है कि या तो वह पॉलिसी टर्मिनेट करे या वह उसे टर्मिनेट करेगा। रात को टॉबी बिली के वर्कशॉप पहुंचता है तो उसे वहां एनेस्थेशिया का स्प्रे मिलता है। सबूत देख के वो खुश होता है मगर जैसे ही वह वहां से निकलने जाता है जमीन में लगाए ट्रैप में बुरी तरह फंस जाता है। वह ट्रैप सुजान ने लगाया होता है। सुजान उसे रेलवे ट्रैक पे घसीटते हुए लेके आती है। टॉबी के ऊपर से ट्रेन गुजरती है। उसके शरीर के टुकड़े होते हैं। यहाँ रात को जॉन घर में आता है तो देखता है उसका घर पूरी तरह से तहस नहस हो गया है। वह समझ जाता है ये काम सुजान का है मगर वह ये नहीं समझ पाता कि सुजान उसके घर में लॉक खोल के कैसे घुसी। तभी उसे वहां पड़ी घर की चाबी दिखाई देती है। वह चाबी जो उसने ग्रेसी को दी थी। वह देख के उसके होश उड़ जाते हैं। वह समझ जाता है कि ग्रेसी की जान खतरे में है। वो डॉसन को फोन करके ये बात बताता है मगर इस बार भी डॉसन उसे सीरियसली नहीं लेता। यहाँ ऑटोप्सी डॉक्टर को पीटर के पेट में कैमरा का मेमोरी कार्ड मिलता है जो शायद पीटर निगल गया था। तो दूसरी ओर जॉन सुजान के घर पहुंचता है। घर में सुजान नहीं होती। फर्श पे पड़े खून के धब्बों का पीछा करते हुए वह एक बेसमेंट में पहुंचता है जहां उसे टॉबी की लाश दिखती है। पास ही बंदी पड़ी ग्रेसी भी दिखती है। ग्रेसी को एक रस्सी से बांधा हुआ होता है। जॉन ग्रेसी को छुड़ाने की कोशिश करता है कि तभी वहां पे सुजान आती है। दोनों सुजान से बच के भागने की कोशिश करते हैं कि सुजान चाकू से जॉन को घायल करती है। तो जॉन कार की चाबी सुजान के आंख में भोंक देता है। फिर भी सुजान हार नहीं मानती और जॉन पे हमला करने की कोशिश करती है। जॉन ग्रेसी को लेके वही चुप जाता है। हाथापाई में वहां रखा बॉयलर पलट जाता है और वहां आग लग जाती है। तभी वहां पे डॉसन पुलिस के साथ आता है और जॉन ग्रेसी को छुड़ाता है। पूरे घर को आग लग जाती है। दूसरे दिन सुबह पुलिस को सुजान की जली हुई लाश मिलती है और बेसमेंट में कई लोगों की दफन की हुई डेड बॉडीज मिलती है। सुजान को मरा हुआ देख बिली अपने आंसू रोक नहीं पाता। साइकेट्रिस्ट पीटर की बॉडी से मिले मेमोरी कार्ड में वो वीडियो था जिससे डॉसन को पता चला था कि पीटर का मर्डर सुजान ने किया है। डॉसन भी ये जानकर हैरान होता है कि सुजान के मासूम चेहरे के पीछे एक मॉन्स्टर छुपा हुआ था। जॉन डॉसन से कहता है कि हर साइकोपाथ का अपना दर्द होता है। हम उन्हें मॉन्स्टर समझते हैं मगर दरअसल वह दिमाग के बीमार होते हैं। अब जॉन ग्रेसी से मिलने हॉस्पिटल आता है। वह बेड पे सो रही ग्रेसी को देखने जाता है तो वहाँ ग्रेसी नहीं सुजान होती है। वह जॉन के पेट में चाकू भोंक देती है। अब जॉन अपनी जान बचाने के लिए उससे हाथापाई करने लगता है। वो उससे बच के टेरेस पे भागता है तो सुजान वहां भी पहुंच जाती है। बेदर्द सुजान उस पे हमला करने जाती है तो जॉन उस पर फायर इंस्टिंग्विशर स्प्रे करता है मगर सुजान जॉन पे हमला करना जारी रखती है। मौका देख के जॉन सुजान को बिल्डिंग की टेरेस से नीचे झोंक देता है मगर उसे नीचे गिरने के पहले पकड़ लेता है। जॉन लटक रही सुजान से कहता है कि वो उसे इस तरह मरने नहीं देगा मगर अब सुजान जान चुकी है। मौत के सिवा उसके पास कोई और रास्ता नहीं। वह जॉन के हाथ पे चाकू घुमाती है। बेबस होके जॉन उसे छोड़ देता है। सुजान नीचे गिर के मर जाती है। जॉन को हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है। 5 महीने गुजरते हैं। अब जॉन फिर से अपना जॉब ज्वाइन करता है। वह एक क्लेम के सिलसिले में क्लाइंट से मिलने हॉस्पिटल जाता है। क्लाइंट चाइल्ड सेक्शन में होता है जहाँ बच्चों ने बनाई ड्रॉइंग्स लगाई होती है। एक ड्राइंग जॉन का ध्यान खींच लेती है। वह ड्राइंग देख के जॉन पूरी तरह हैरान होता है। वह ड्राइंग बिल्कुल वैसी ही है जैसे बचपन में सुजान बनाया करती थी। झूला झूलती एक लड़की। ड्राइंग का मतलब होता है एक ऐसा सपना जिसमें मगन होकर इंसान पूरी दुनिया को भूल जाता है, जो एक साइकोपाथ के लक्षण है। जॉन उस लड़की की तरफ देखता है जिसने वो ड्राइंग बनाई होती है। वह लड़की भी जॉन को एक पल मुड़ के देखती है। जॉन को उस लड़की की आंखों में सुजान नजर आती है। वह लड़की अपनी माँ से कहती है कि उसे पपी यानी डॉगी का बच्चा चाहिए। माँ कहती है कि पिछली बार तो मैंने तुम्हें लाके दिया था, क्या तुमने उसे घुमा दिया? वह लड़की शांति से माँ से कहती है मैंने उसे घुमाया नहीं, मार दिया। मूवी यहाँ खत्म होती है। जाहिर है एक सुजान मर गई थी तो दूसरी सुजान अपनी बीमारी के साथ पल बढ़ रही थी। तो दोस्तों कमेंट में बताना आपको एक्सप्लेनेशन कैसे लगा और हाँ सब्सक्राइब
और लाइक करना मत भूलना। फिर मिलेंगे नई मूवी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।